भोजपुरी में तनी रोमांटिक हो जाने पे बच्चे भी नाच में कहते कर तो ढोड़िया लगाना लगा। दूध जब टेलू त डह के जिया ढोड़ी पमुड़ी जनी रगरी पिया। अश्लील भी है नहीं, ये रोमांटिक में अब गाने लगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक संघर्ष करते हुए कलाकार अभिनंदन प्रधान जी। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे जी, आपके चैनल पर स्वागत है। सभी आपके श्रोतागण को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कब से गाना गा रहे हैं आप? देखिए, मैं गाना तो मानिए तो 2018 से ही गा रहा हूँ। 2017-18 से मैंने इस लाइन में आया हूँ और बहुत सारा सॉन्ग हमने अभी तक गाया, 150-200 सॉन्ग गाया है। 150-200 सॉन्ग। सबसे ज़्यादा व्यू किस पे मिला अभी तक गाना एक बार 1 मिलियन गया है छोटा चैनल से। कौन सा वो गाना रहा है? तो मान लीजिए कि रोमांटिक था कि हो चीज़ ही अच्छी खैबू ना तो मर जाए। अच्छा, भोजपुरी में रोमांटिक का मतलब ही अलग हो जाता है ना। हाँ, इसलिए कि साफ सुथरा सॉन्ग को लोग थोड़ा सा आप देवी गीत गाइए तो अच्छा, तो मतलब आप भी मानते हैं कि ये जो सॉन्ग है साफ सुथरा नहीं है? मैं इसको मानता हूँ, ये चीज़ की रोमांटिक मैं इसको मान लेता हूँ। अगर मान लीजिए बिरहीन भाव हो गया, सैड सॉन्ग हो गया, ये सब अलग लाइन हो गया, लेकिन मैं ये सब ढोड़ी जहाँ पे आ गई, अमूड़ी आ गई तो रोमांटिक है। पति पत्नी का मैटर है। मैटर मतलब पति पत्नी का मैटर, जो चीज़ नहीं बाहर रहना चाहिए था, जो चीज़ पर्दे में रहना चाहिए था। आज अभी तक जो हमारा संस्कृति है बिहार का, उसमें ये सारी चीज़ें पर्दे में रहती हैं। लेकिन जो भोजपुरी गाना आ गया है, जो अभी लोग आज सुन रहे हैं, जिसे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, क्या लग रहा है कि वो बिहार की संस्कृति से मैच हो रहा है? देखिए, मैं यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि मैच करने के बाद देखिए जो आदर्श लोग हैं हमारे। कौन है आपके आदर्श? देखिए, आदर्श तो मान लीजिए जो बड़े सिंगर होते हैं वही ना आदर्श। हम जानना चाहेंगे, चाहे हमारी दर्शक भी जो है वो भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आदर्श कौन है और बड़े सिंगर कौन है? वही आपके मेरे आदर्श है। देखिए, मैं पवन भैया को मानता हूँ, गायकी के लाइन में आदर्श मानते हैं, और कॉमेडियन में खेसारी भैया को मानता हूँ। दोनों लोग ही आदर्श। अभी मान लीजिए भोजपुरी में ये दो लोग ही आदर्श के चलते हैं। आदर्श मानते हैं, इन्हीं के कदमों पे चलेंगे आप, ऐसा ही सोच के आदर्श मान रहे हैं ना? अगर जो आगे से जो बड़े वाले जैसे चलते हैं तो छोटे वाला भी उम्मीद करता है कैसे आगे से ये लोग चल रहे हैं, पीछे से हम भी लोग चले इस पर। अच्छा, एक बात भोजपुरी जगत में मैं भी जानना चाहूँगा, जो भी कलाकार नए अभी आ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, जितने भी लोग बोलते हैं कि बड़े कलाकारों को हम लोग पीछे चलेंगे, तो बड़े कलाकारों में जैसा कि नाम आ जाता है पवन सिंह जी का और खेसारी लाल यादव जी का, लेकिन आप लोग भरत शर्मा जी को क्यों भूल जाते हैं? विष्णु ओझा जी को क्यों भूल जाते हैं? भिखारी ठाकुर जी को क्यों भूल जाते हैं? देखिए, भूले नहीं, ये लोग तो हमारे भोजपुरी के धरोहर है। अच्छा, ये लोग आदर्श। तो इनको क्यों नहीं मान के चलते कि इनके बहुत अच्छा सवाल आपने आज आप मुझसे किए हैं कि इन लोगों को क्यों नहीं मानते। बहुत बड़े अच्छा सवाल किया है। मैं इन्हीं लोगों को मानते हुए और मैंने साफ सुथरा भोजपुरी में गाना दिया है। देखिए, मैं आज फिर एक बार रिपीट आपसे करना चाहता हूँ कि एक नया सिंगर एक गाना को बनाने में 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा करता है। प्रचार से लेके घूमने के, बड़ी कंपनियों का आप गाना दीजिएगा, वीडियो दीजिएगा, वो लोग बोलते हैं 20 हज़ार का वीडियो चाहें, 30 हज़ार की वीडियो चाहें। अब जो बेचारे कलाकार सीख रहे हैं, जिनको ट्यूशन का फ़ी देने का पैसा नहीं, वो 20 हज़ार के वीडियो देंगे? तो आप ही बताइए कि वो लोग का जो लगन है आगे बढ़ने का, जोश है, वो कितना तक सार्थक होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि यहीं पे जो उनका रियल टैलेंट होता है मर जाता है? यहीं पर रियल टैलेंट उनका मर जाता है, उनकी जो इच्छाएं हैं समाप्त हो जाती है। यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है व्यू पाने की और स्टारडम पाने की, और फिर गलत तरीका या फिर बोल सकते हैं शॉर्टकट का तरीका चालू होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट का तरीका टिकाऊ नहीं होता है, तो जो 5 साल से 10 साल से अब बुढ़ा के हिट होगा, अब उसको जो लाइनअप है। अच्छा, आप भी मानते हैं कि शॉर्टकट लेके ऊपर जाने पे टिक पाएंगे? नहीं, शॉर्टकट की बात अलग है, जो आज ही आया कल जाए। आप किसी को शॉर्टकट कैसे बोल सकते हैं? आप ही ना बोल रहे हैं कि शॉर्टकट तरीका। मैं शॉर्टकट ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। अरे वो 5 साल 8 साल से गा रहा है, हमने 5 साल से गाया है। 5 साल से गाया है, 200 गाने गाए हैं, एक गाना केवल मिलियन गया है, एक गाना मिलियन। उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं हम साफ सुथरा गाना गाए तो नहीं गया। फिर मैंने बहुत पहले में साफ सुथरा ही गाता था ना, ऐसा अश्लील नहीं। अच्छा, अब गाने लगे? नहीं, अश्लील भी है नहीं, ये रोमांटिक में अब गाने लगा। मैं पहले सैड सॉन्ग ज्यादा गाता था। पहले मैं तो जानना चाहूंगा, और हमारे दर्शक भी, वो गाना जो है जिसको आप रोमांटिक बता रहे हैं, 4 लाइन हो जाए। कि दूरे जब तेलू त डह के जिया, दूरे जब तेलू त डह के जिया ढोड़ी पमुड़ी जनी रगरी पिया। अच्छा, क्या लगता है ढोड़ी आ जाने से रोमांस भोजपुरी में बढ़ जाता है?
भोजपुरी में तनी रोमांटिक हो जाने पे बच्चे भी नाच में कहते अरे तो ढोड़िया लगाना लगाओ, समझ रहे तो हैं? ये सोच रहे हैं कि जनरेशन किस तरीके से आगे जा रहा है, कह रहे हैं कि बच्चा भी सोचता है, बच्चा को सोचना चाहिए ये चीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आपकी ये बात यहाँ तक आती है कि ढोड़िए पे मुड़ी यदि रगड़ा पिया एगो रोमांटिक गाना बा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि जो जनरेशन है वो ढोड़ी पे मुड़ी रगड़ के चले, जो बच्चा है चाहे कि कहीं जा रहा है तो बोले कि ढोड़िए गाना बाजे, कैसन लगी जब राउर लड़का उका बड़ा सन हो गया। जब मान ली कहीं जाके रहोगा पीछे खड़ा बनी स्टेज पर और लड़का डिमांड करे कि तनी ढूंढिया वाला गाना तो पापा अब क्या अब ये कैसन लगी? देखिए नहीं लगेगा नहीं। अच्छा लगी कि ना पहले ही हम अब हाँ नहीं बिल्कुल अच्छा। अब जैसा सिचुएशन चल रहा है अभी का, जिससे जो पहलू चल रहा है, बाप वहीं बैठे हैं, गाना बज रहा है ढूंढिए पे मुड़ी जने, आपको कैसा लगे? हमको नहीं हमको यदि मैंने गाया है तो बच्चा जब बोल गया कि पापा वो गाना लागे द तो बजाओ रे ढोड़िए पे मुड़ी लड़का सुनी, अच्छा लगेगा। अब जब गईबे किए हैं और जब पब्लिक सुन ही रहा है तो बच्चा का डिमांडे आ गया तो क्या करेंगे? जनरेशन ही वही चल रहा है, तो चलो भाई गाओ कि गावन करवला ये हरि जी अपने पुरुबवा गहिल ये राम। हमने भी तो साफ सुथरा भी गाना दिया, ठीक है? नए सिंगरों पे आज कंपनी वाले भी दिमाग नहीं लगाते हैं। आवे तो पैसा तार लाल बा हमार थोड़ी तामार लागल थोड़ी बा न बड़े वो लोग डिमांड किससे करते हैं? बड़े कलाकार से, ले भैया पैसा धर 20 लाख रुपया गाना दो, प्रमोशन भी हमार रहल, सब कुछ नया कलाकार का ठीक है सब बना के लाओ, सब बना के ला दो, ठीक है रिलीज हो जाएगा, दे दो, शेयर करते रहो। हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि जो भी कलाकार रहें साफ़ सुथरा गाना गाएं, और साफ़ सुथरा गाना को हमेशा दर्शकों से भी अपील करते हैं कि जो साफ़ सुथरा कलाकार गाना लाते हैं उनको प्यार दीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।